रेवेन्यू मिनिस्टर हैं जगत सिंह नेगी, इनसे पूछ लेते हैं क्योंकि सरकार और संगठन के बीच जो है वो इस वक्त क्या स्थिति है, क्या सब कुछ ठीक हो चुका है, इसका जवाब इन्हीं से ले लेते हैं। नेगी सर, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में जो राजनीतिक उठापटक रही है उस बीच जो है कई सारी नाराजगी, दूरियों की बातें जो हैं वो खुलकर सामने आई, क्या अब वो दूरियां कम हो गई हैं? अब जो सरकार की जो रेगुलर की दिनचर्या है वो अब चलना शुरू हो गई है क्या? नहीं, सरकार तो जैसे पहले चली है वैसे चल रही है, कोई इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। जहाँ तक आप पार्टी और सरकार की बात कर रहे हैं, अगर उसके बीच में अगर कोई संवाद की कमी थी, उसके लिए जो दिल्ली से, जो हमारे हाई कमांड से जो ऑब्जर्वर्स आए, उन्होंने ये कहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो है फॉर्म करेंगे और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है इस बारे में जो है पार्टी और सरकार के बीच में जो भी संवाद होना है, जो भी काम होना है, वो उसको लुक आफ्टर करेंगे। उसमें जो है जैसे कल आपको प्रेस में बताया भी गया कि उसमें मुख्यमंत्री स्वयं होंगे, पीसीसी चीफ होंगे और डिप्टी सीएम भी होंगे और 3 अन्य लोगों का जो है उसमें शामिल किया जाएगा। नेगी सर, जिस तरीके से राज्यसभा जो ये चुनाव हुआ, इकलौती सीट में जो है बहुमत के बाद जो है वो आपका कैंडिडेट हारा है और 6 जो बागी निष्कासित विधायक हैं उनसे मिलने के लिए विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो उनके साथ हैं, ये किस तरीके की मुलाकात है? जहाँ तक राज्यसभा के चुनाव में प्रत्याशी कांग्रेस के हार है, उसके लिए जो दोषी लोग थे, जिन लोगों ने पार्टी के साथ दगाबाजी किया और भाजपा ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, नकारात्मक भूमिका, लोकतंत्र की हत्या की भूमिका इन्होंने निभाई है। धन बल से, लाल से, प्रलोभन से, या ये कहिए जो भी दबाव का इन्होंने राजनीति की है उस कारण हुआ। अन्यथा 25 लोग थे ये और हम जो है 43 पर थे, 40 हमारे थे, 3 वो थे, तो वो तो मतलब ही नहीं था। जिस तरह से हमारे प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया, रात को 11 बजे तक हम लोग साथ थे, सुबह उनमें से बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में साथ थे। तो ऐसा क्या इनके पास जादू की छड़ी थी कि जो ये सारे 6 के 6 इनका रातों रात तो मन बदला नहीं, मतलब कुछ समय में मतलब इनका मन अगर बदल गया। इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हम पार्टी के आदर्शों के खिलाफ हैं, या अभी असली बात तो यही है कि इसके अंदर जो है जो भी तरीका अपनाया गया अनैतिक था, असंवैधानिक था और उस कारण फिर भी उनको पूरी सफलता नहीं मिली। ये तो जो है ड्रॉ ऑफ लॉट्स में हमारे कैंडिडेट का यही कहिए, जब ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है ये सारा चांस का बात होता है। तो दूसरी तरफ ये चांस से जीते हैं, ये जीत कोशिश की इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके जीतने की, परंतु उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली, वो भी बाय चांस हुआ। जिन विधायकों के क्रॉस वोटिंग की वजह से जो है वो जीत दूसरे खेमे में गई, तो अब उन्हीं लोगों से मिलने के लिए क्या सरकार की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को भेजा गया है या पार्टी की तरफ से भेजा गया है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि जिन लोगों ने पार्टी को समाप्त करने की कोशिश की, पार्टी के आदर्शों को खत्म करने की कोशिश की और पार्टी का एक सबल कैंडिडेट को हराने में मुख्य भूमिका में, उन लोगों से मैं समझता हूँ बात करना ये गलत है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, जो सांसद भी हैं, उनकी नाराजगी अभी भी सामने निकल कर आ रही है कि बहुत सारा गैप जो है वो सरकार और संगठन के बीच है। सबसे बड़ी चुनौती जो है इस हार के बाद अब लोकसभा चुनावों की है। तो ये स्टेटमेंट किस तरीके से, क्योंकि दूसरी तरफ पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बताया गया सब ठीक है। ये तो बिल्कुल वही बात कि जो है प्रेस में कोई भी नाराज़गी हो, प्रेस में नहीं जाना चाहिए। ये हमारा घर का मामला, आपस में सुलझना चाहिए। अगर कोई पार्टी हित के खिलाफ काम करता है, वो कोई भी हो, बड़े से बड़े ओहदे पर भी हो, उनके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आला कमान से समय भी मांगा है प्रतिभा सिंह ने। दूसरी तरफ जो है विक्रमादित्य सिंह जो है 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। बेशक उनके संबंधित डिपार्टमेंट से रिलेटेड भारत सरकार के जो है बाकी विभागों से उनकी मुलाकात रहेगी, लेकिन इसी बीच जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो ये इतने उठापटक के बीच जो है सडन ये मुलाकात, आप देखिए मुलाकातों का तो सिलसिला वो जाने जो मुलाकात करते हैं। हम तो मुलाकातों में विश्वास नहीं करते हैं, हम तो पार्टी के एक जो है आदर्श को लेके चलते हैं। सबकी राय बनी थी
कि हमारे बीच में जो भी कोई पार्टी और सरकार के अंदर था या कुछ अन्य बातें थी, उसका समाधान के लिए केंद्र से ऑब्जर्वर यहाँ आके सारी बात हो गई। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई और बचा ही नहीं था मुद्दा। अब बाकी मुद्दा तो वो लोग जाने जो मुलाकात कर रहे हैं। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से जो हैं वो सरकार के मंत्री पद पर भी कई बार रहे हैं, तो ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के घोषणा की है, क्या इसमें देरी होगी बनने में? नहीं, देरी नहीं होना चाहिए। तो मतलब 3 लोग तो पहले ही बना दिए हैं, अब इनमें जो है 3 लोग और जुड़ने हैं। तो जब 3 लोग हैं तो ये तो इमीडिएट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर कोई पीसीसी चीफ को या हमारे जो है जो सरकार के मुख्यमंत्री को या डिप्टी मुख्यमंत्री, तीनों है इसमें, तो तुरंत इनको आज मीटिंग करके सॉर्ट आउट करना चाहिए था। 3 लोग बाद में आ सकते हैं। दूसरी तरफ आपसे जानना चाहेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन अब ये कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और अब जो है वो सरकार को गिराना जो है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, ये कैसे? अब जिस विचारधारा के जयराम जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी पार्टी की विचारधारा यही है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी का राज हो। उसके लिए इन्होंने हर किस्म के अनैतिक असंवैधानिक कार्य किए। वो उदाहरण महाराष्ट्र का है, वो उदाहरण छत्तीसगढ़ का है, वो मणिपुर का है, वो जो है उत्तराखंड का है, गोवा का है। जीत रहे हैं कांग्रेस के लोग, सरकार बना रहे हैं बीजेपी के लोग। तो ये लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है? आज सबसे बड़ा प्रश्न इस देश के अपने अस्तित्व के ऊपर आ गया, इस देश के संविधान के ऊपर आ गया। क्या भविष्य हमारा इतना अंधकार में जा रहा है कि जिस लोकतंत्र के लिए हमारे महान नेताओं ने कुर्बानियां दी है, क्या वो सारा व्यर्थ जाने वाला है?